इधर अवध प्रदेश में एक समय की बात है कि अवध प्रदेश में उस समय था नपस्वी का राज। सुख में सब जग जन जीव थे, न्याय धर्म का साज। अयोध्या नगरी में महाराज शिव अपना राजभार बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे थे। अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करने वाले, सभी के साथ में न्याय करने वाले, सभी का देख रेख करने वाले कौन थे? महाराज शिव। एक दिन महाराज शिव ने विचार किया कि इस राजकाज को करते करते काफी समय बीत गया, तो चलो आज कहीं घूमने टहलने के लिए चलते। इधर महाराज शिव ने राजसी पोशाक को धारण किया और तलवार को म्यान में डालते हुए, कमर में कसते हुए, घोड़े पर सवार होकर के महाराज शिव जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। इधर धीरे धीरे उनका रथ आगे आगे बढ़ता जा रहा है और अचानक से महाराज शिव ने देखा हंसों का, हिरणों का दो जोड़ा, एक हिरन और एक हिरनी, जो आपस में बड़े ही प्रेम व्यवहार से रह रहे थे। और जैसे ही उस जंगल में हिरणों के जोड़ों को महाराज शिव ने देखा, बड़ा ही आनंद। देखते क्या है कि एक हिरणों का सुंदर जोड़ा, एक हिरणों का सुंदर जोड़ा जंगल में शोभा पाता था। कर रहे परस्पर क्रीड़ाएं, कर रहे परस्पर क्रीड़ाएं, वो महाशांति दर्शाता था। आज जैसे ही महाराज शिव ने देखा कि एक हिरन और एक हिरनी आपस में प्रेम व्यवहार दर्शा रहे, वहां का वातावरण देख करके महाराज शिव को बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सुंदर लगा। और महाराज शिव ने जब ऐसा आनंद अनुभूत किया तो इतना कामाशित हुए महाराज शिव कि उनका अंश वहीं पर स्खलित हो गया। और जैसे ही अंश स्खलित हुआ तो महाराज शिव ने विचार किया, अरे मैं अपने इस अंश को ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। आज तुरंत ही उस अंश को उठाया और एक पत्ते का दोना बनाया, उसी दोने में उस अंश को रख दिया। और जैसे ही अंश रखा तो तुरंत महाराज शिव ने एक पंछी यानी एक चील को आदेश दिया। और जैसे चील को आदेश दिया, कहा कि हे चील महारानी, इस दोने को पकड़ो और लेकर के जाओ कहाँ? हमारी अयोध्यापुरी नगरी में, और हमारी रानी को इस अंश को दे देना और कह देना कि तुम्हारे पति देवता महाराज शिव ने तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए भेजा है। आज सारे वृतांत को बताया और इधर चल पड़ी चील, उस दोने को मुख में दाबा और लेकर के चलने लगी। और कहते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है
क्या कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करि तर्क बढ़ावई शाखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। इस संसार में कार्य वही होता है जो उस परम पिता परमेश्वर को मंजूर होता है। आज इधर महाराज शिव तो चाहते हैं कि ये अंश हमारी पत्नी के पास पहुंच जाए, लेकिन विधना को ये मंजूर नहीं कि ये अंश इनकी पत्नी के पास पहुंचे। और वो अंश गया कहाँ? इधर जब आसमान से होकर के वो चील पंछी दोने को मुख में दबा करके उड़ती हुई जा रही थी, तो इतने में एक बाज ने देखा, अरे हमको लग रहा है ये चील देवी जी कुछ अच्छी कोई वस्तु लेकर के जा रही, तो लाओ हम इनसे सबल हैं और ये हमसे निर्बल है, हम इनसे युद्ध करके झगड़ा करके इस दोने को छीन ले और ये अच्छी वस्तु को हम खा जाएं। और जैसे ही इस प्रकार से भाव को धारण किया तो तुरंत इधर बाज झपटा और इतनी जोरों के साथ में झप्पा मारा कि चील के मुख से वो दोना छूट गया। और जब चील के मुख से दोना छूटा तो ना तो बाज पकड़ पाया उस दोने को, ना तो चील पकड़ पाई। इधर ऊपर से आसमान से गनगन गनगन गन्नी काटते हुए वो दोना कहा नीचे की तरफ, और इत्तेफाक से भगवान की इच्छा अनुसार जहां पर वो दोनों गिरा उसी स्थान पर नीचे गंगा मैया नदी बह रही, और जब नदी बह रही और उसी नदी में तेज धारा में वो दोना आकर के पलट गया, गिर गया। और प्रभु की इच्छा अनुसार उसी जल में एक मछली ने विचार किया, इतने दिन हो गए मुझे कुछ खाने की वस्तु नहीं मिली। उसी जल के नीचे अंदर वो मुख को फैला करके रखी हुई थी मछली ने, और जैसे ही आते देखा उस हंस को, विचार किया ये कोई अच्छी वस्तु आ रही है तो लाओ इसको हम सटाक से पान कर जाए। और जैसे ही विचार किया तो सटाक से उसके पेट के अंदर, तो हुआ क्या कि वो तेज नदी में गिरते ही, जैसे ही वो दोना गिरा तो हुआ क्या कि वो तेज नदी में गिरते ही एक मछली ने निगल लिया। अपने शिकार के धोखे में, अपने शिकार के धोखे में वो राजवंश को छुपा लिया। जय हो। मछली ने पान किया तो प्रभु की इच्छा अनुसार कार्य कौन सा हुआ? वह चली उसी सरिता में वो जा पहुंची यवन देश को जब, तब पकड़े एक मछुआरे ने, तब पकड़े एक मछुआरे